नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। खबरों की ज़िंदगी बड़ी ख़राब रहती है। कई बार इतनी बुरी खबरें देखने मिलती हैं, पढ़ने मिलती हैं, बोलने का मौका भी पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं उससे बहुत से लोगों के दिल दहल जाएंगे, लेकिन फिर लगता है कि शायद ज़िंदगी की, दुनिया की हकीकत देखकर लोगों का दिल दहल जाना ठीक है। दिल दहलने से ही शायद लोग थोड़े से सावधान और चौकन्ने हो सकते हैं। बहुत बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ में जहां हाई कोर्ट बसा हुआ है, बिलासपुर शहर में, शहर से लगा हुआ चकरभाटा का इलाका है, वहां के एक गांव में 3 बच्चियां, छोटी छोटी, बहुत छोटी बच्चियां, 6 साल से छोटे उम्र की 3 बच्चियां, बहनें, माँ छोड़ के चली गई पिता को, बच्चियों को। तब से दादी के पास और पिता के पास वो बच्चियां हैं। माँ कहीं चली गई छोड़कर, कहाँ छोड़कर गई उसके बारे में मैं ज़्यादा बात अभी करना नहीं चाहता, प्रासंगिक नहीं है यहाँ पर। शायद दूसरी शादी कर ली हो, शायद कुछ किया हो, छोड़ के चली गई 3 बच्चियां। ये बच्चियां आंगनबाड़ी जाती थीं। इन बच्चियों के बारे में बतलाऊं मैं, इनकी उम्र, एक की उम्र है 6 साल 3 महीना, एक की उम्र है 4 साल 9 महीना, सबसे छोटी की उम्र है 3 साल 7 महीना, यानी करीब 3.5 बरस, पौने 5 साल और 6.25 साल, ऐसी 3 बच्चियां हैं। ये आंगनबाड़ी जाती थी। आंगनबाड़ी सरकार की योजना है। बच्चों को कुछ पोषण आहार वहाँ मिलता है, खेलते कूदते हैं बच्चे। कुछ वहाँ बच्चों को सिखाते हैं गुड टच, बैड टच क्या होता है। बड़े लोग अगर आपको छूते हैं तो कैसे टच जो है अच्छा माना जाए उसको, और कैसा आपको छुएं तो वो बुरा रहता है, उसकी आपको किसी से शिकायत करनी चाहिए, ऐसा उनको सिखाया जाता है वहाँ पर आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी इन्होंने जाना बंद कर दिया, तीनों बच्चियों ने। कायदे की बात तो ये है कि सरकार में जहाँ पर खान पान बच्चों को बंटता हो या कोई भी चीज़ मुफ्त में बंटती हो, चाहे मिड डे मील स्कूल का भोजन हो, चाहे आंगनबाड़ी का कुछ हो, न आए वो तो शायद वहाँ पे कुछ बच जाएगा, अनाज बच जाएगा, सामान बच जाएगा। लेकिन वहाँ की कार्यकर्ता जो थी, प्रियंका सिंह नाम की, आंगनबाड़ी की, उन्होंने पता लगाया कि बच्चियां क्यों नहीं आ रही है। जाके बात की बच्चियों से, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तो कहा पैर में चोट लग गई है। 6.25 साल की बच्ची लंगड़ा के चल रही थी, लाठी लेकर चल रही थी। मैं खबरों के आधार पे कह रहा हूँ, मैं मनोहर कहानियाँ जैसी कोई कहानी गढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है, अदालत में ये सब साबित हुआ है, उसी को कह रहा हूं मैं। 6.25 साल की बच्ची लंगड़ा के चल रही है, लाठी लेकर चल रही है। उन बच्चियों से जब और बात हुई, कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तुम लोग आओ आंगनबाड़ी में। बच्चियों से जब और बात हुई, जब सिखा रही थी प्रियंका सिंह इनको कि बैड टच गुड टच क्या होता है, तब इन बच्चियों से पता लगा कि इनका पिता इनको बुरे तरह से छूता है। माँ चली गई है, बाप और दादी के हवाले तीनों बच्चियां। पिता बुरे तरह से छूता है ये पता लगा। फिर जब उसने और पता लगाया तो पता लगा पिता इनसे बलात्कार करता था, इनका यौन शोषण करता था। अपनी ही 3 छोटी बच्चियां, 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, इनका यौन शोषण कर रहा था पिता, सगा पिता। मैं कितना बयान करूं, मैं सुनता हूं तो दिल कांप उठता है। इस उम्र के बच्चे केवल हथेलियों पे रखने लायक रहते हैं, फूलों की तरह इनको रखा जाए। दुनिया की खूबसूरती इस उम्र के बच्चों से ही होती है। जो सभ्य और विकसित देश होते हैं
केवल पैसे में विकसित नहीं, तमीज़ में विकसित, जिसको हम इंसानियत कहते हैं, ऐसे अच्छे मूल्यों के मामले में विकसित जो देश होते हैं, बच्चों को हथेलियों पे रखते हैं, बच्चों की खूब कदर करते हैं। हिंदुस्तान में भी केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, मैं पॉलिटिकल पार्टी पे जाना नहीं चाहता, स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है, आंगनबाड़ी में पोषण आहार दिया जाता है, कुछ न कुछ करती हैं सरकारें बच्चों के लिए। अगर ये नहीं रहता तो ये मामला सामने ही नहीं आता कि बाप अपनी 3 बेटियों से बलात्कार कर रहा है, साफ साफ कहूँ तो। और छोटी छोटी बच्चियाँ 6, 5 और 4 साल की, मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, माँ छोड़ के चली गई है। जाने माँ का भी कैसा दिल होगा कि 3 बच्चियों को छोड़कर चली गई। मैं दूसरी तरफ देखता हूँ लोग बच्चा चोरी करवाते हैं, खरीदते हैं बच्चा कि पाले, कोई रहे, खानदान का चिराग रहे या घर की रोशनी रहे। कन्या शिशु को भी गोद लेते हैं लोग, लड़कों को शायद ज़्यादा लेते होंगे, मुझको उतना अंदाज नहीं है। अपनी 3 बच्चियों को, अपनी पैदा की हुई 3 बच्चियों को छोड़कर माँ चली गई। अंदाज नहीं है कि दुनिया इतनी बेरहम है, इन बच्चियों के साथ क्या होगा। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि माँ का दिल ऐसा कि इनको छोड़ के चली गई, और बाप का दिल, बाप को 3 लड़कियां मिली, अपनी बेटियां तो बलात्कारी हो गया। पॉक्सो कोर्ट में ये मुकदमा चला। हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि 10 गुनहगार छूट जाते हैं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं हो पाती है। ऐसा मामला है। ये मामला बड़े मुश्किल से चल पाया। एक एडवोकेट प्रियंका शुक्ला हैं बिलासपुर में, वो इस मामले में जुड़ी रही, उन्होंने दखल दी, इसलिए दखल दी, ये 2022 की बात है, ये सितंबर 2022। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार थी उस समय, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार थी, उस समय की ये घटना है। इस घटना को लेकर मामला पहुंचा प्रियंका शुक्ला के पास, जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं, वहाँ की कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीति से परे भी बहुत से मामलों में दखल देती हैं वो, बहुत से गरीबों के मामले लड़ती भी हैं वो मुफ्त में। जब उनको पता लगा कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखा रही है, गांव का सरपंच, गांव के दूसरे लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ हो गए कि तुम जबरदस्ती उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही हो, इन बच्चियों के बाप के खिलाफ। बच्चियों की माँ तो रह नहीं गई है, छोड़ के चली गई है, बाप को तुम जेल भिजवा दोगी तो क्या होगा बच्चियों का। बाप बलात्कार करता रहे अपनी 3 नन्ही बच्चियों से, वहां तक ठीक है, उसमें गांव को दिक्कत नहीं है। उस बाप को अगर जेल भेजा जाए, उसमें गांव को दिक्कत हो गई। गांव के लोगों ने विरोध किया। जो प्रियंका सिंह नाम की जो महिला बाल विकास की कार्यकर्ता थी, जो आंगनबाड़ी का काम देखती थी, ये पूरे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते, ये कार्यकर्ता कहलाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उसको धमकियां मिलने लगी तरह तरह की कि तुम जबरदस्ती एक परिवार को बर्बाद कर रही हो। मैंने कोशिश की प्रियंका सिंह से बात करने की, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने खबरें देखी हैं, इस मामले से जुड़ी हुई वकील जो हैं प्रियंका शुक्ला, उनसे मैंने बात की है, खबरों को देखा है, अदालत के फैसले को देखा है। इन सब के आधार पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रियंका शुक्ला को उस वक्त की राज्यपाल थी यहाँ अनुसुईया उइके, चिट्ठी लिखनी पड़ी कि पुलिस इस मामले में FIR नहीं लिख रही है। 3 बच्चियों से उनके बाप ने बलात्कार किया है, पुलिस FIR नहीं लिख रही है, उनकी मेडिकल जांच नहीं करवा रही है इन बच्चियों की। राज्यपाल तक दखल देनी पड़ी, राज्यपाल तक दौड़ लगानी पड़ी। मुख्यमंत्री को भी लिखा, भूपेश बघेल थे मुख्यमंत्री, उनको भी प्रियंका शुक्ला ने लिखा। मेरे पास चिट्ठी है, 9 अक्टूबर 2022 को चिट्ठी लिखी उन्होंने, जो है
उसके बाद जाकर इन बच्चियों का मेडिकल हुआ, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर के लिए और मेहनत करनी पड़ी। आप सोचिए, इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन्होंने बतलाया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, गांव खिलाफ हो गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। आपको ध्यान है ना, जम्मू में खाना बदोश लड़की के साथ बलात्कार हुआ था एक मंदिर में। पुजारी का रिश्तेदार, पुलिस वाला, और पुजारी ने न्योता भेज के बुलवाया था लोगों को कि आओ और बलात्कार करो। एक गरीब नाबालिग छोटी सी 10-12 साल की खाना बदोश लड़की मिल गई थी, बलात्कार करने के लिए बुलाया था पुजारी ने मंदिर में लोगों को, मर गई थी वो। उसका मामला जो एक हिंदू वकील लड़ रही थी, मुस्लिम बच्ची थी खाना बदोश लड़की, उसका मामला जो एक हिंदू महिला वकील लड़ रही थी, उसको तरह तरह की धमकियां दी गई थी, उसका बहिष्कार किया गया था। हौसले के साथ लड़ते रही, सजा दिलवाई थी उसने सबको। यहाँ भी ये 2 प्रियंका नाम आ रहे हैं, प्रियंका सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और प्रियंका शुक्ला जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं बिलासपुर शहर में। लगे रहे ये लोग। प्रियंका सिंह के ऊपर ज़्यादा दबाव था, वो तो गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। सजा हुई है, सजा ऐसी हुई है, मेरे पास जो खबर है उसमें यह है कि इस पिता को, बलात्कारी पिता को मौत तक के लिए उम्र कैद हुई है, ऐसा खबर में है। मरने तक के लिए, ता उम्र कैद, मरे तब तक के लिए कैद हुई है, ऐसा इसमें है। 1000 रुपये का अर्थदंड हुआ है, वो फिजूल की बात है, मजाक जैसी बात है। 30 सितंबर 2022 की बात है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बच्चियों से घर जाके पूछा कि क्यों ऐसा है, क्यों लगा है तुमको, लंगड़ा के क्यों चल रही हो। तो उन्होंने बताया कि बाप जो है तीनों के साथ रात में गलत काम करता है। तब इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने चाइल्ड लाइन को फ़ोन करके बतलाया, बच्चियों के बयान लिए गए, बहुत आगे जाके एफआईआर दर्ज हुई कई दिन बाद जाकर। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत को कौन टाल सकते हैं। अगर ऐसी बच्चियां, मैं नहीं जानता इस परिवार के बारे में कि यहाँ दादी इसको रोकने के हालत में थी या नहीं थी, दादी होगी भी तो भी इतनी छोटी बच्चियों को लेके पिता अगर सो रहा है साथ में, किसको शक होगा कि ये बलात्कार करेगा उनके साथ, किसको शक हो सकता है। मुझको एक चीज लगती है, परिवार का ढांचा जो है ये उतना पुराना नहीं है जितना पुराना इंसान का बदन है। आज के जो इंसान है इनका बदन 50-60 हजार साल पहले का शायद है। समाज का ढांचा बहुत बात का है। समाज क्या होता है, पिता पुत्री, पत्नी पुत्र, भाई बहन, माँ बाप, इन सब के रिश्ते क्या होते हैं, ये बहुत बाद में जाके समाज व्यवस्था बनी। उस समाज व्यवस्था में बहुत बाद में जाके वर्जित संबंध बने कि परिवार के ढांचे में किन लोगों के बीच शारीरिक संबंध, सेक्स संबंध नहीं होना चाहिए, ये बाद में जाके बने। इंसान का बदन उसके पहले का बना हुआ है। हालांकि वर्जित संबंध बने भी अभी कुछ हजार साल हो गए होंगे, उसके बावजूद लोगों का तन जो है, लोगों का बदन जो है, वो उनको उसी आदम युग में ले जाता है, आदिम युग में ले जाता है, पुराने में, जब समाज का ढांचा नहीं था। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, भाई ने बहन से बलात्कार कर दिया, हत्या कर दी, उसके बाद में आसपास ही सुनाई देता है, जिनको हम वर्जित संबंध मानते हैं। भाई का तो हम ऐसा रिश्ता मानते हैं कि किसी ने राखी बंधवा ली तो वो जिंदगी भर उस राखी बहन की रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, ऐसा माना जाता है। होता नहीं है असल जिंदगी में। असल जिंदगी में सगे भाई जो हैं बहनों से बलात्कार करते मिल जाते हैं, पिता पुत्रियों से बलात्कार करते मिल जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ आपके सामने ये तमाम बातें, इसलिए कह रहा हूँ कि समाज व्यवस्था के भीतर, परिवार व्यवस्था के भीतर क्या किया जाए, बच्चियों को, लड़कियों को बचाने के लिए क्या किया जाए। मैंने इधर उधर और भी सुना है
कि लड़कियों के साथ पिता बलात्कार कर रहे थे। माँ भी थी परिवार में, माँ को पता लगा, वो चुप रही, विरोध किया होगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं रही होगी, जागरूक नहीं रही होगी, पिता को नहीं रोक पाई, वो अपने बच्चियों से बलात्कार करते रहा। ऐसे भी कई परिवार हैं। महिला को लगा कि शिकायत करने से तो पति भी जेल चले जाएगा, वही कमाऊ है, कैसे चलेगा घर। ऐसी बहुत सारी नौबतें आती हैं। मुझको लगता है कि बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए हैं, पुराने वक्त से कह गए हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि आग और घी अगल बगल नहीं रखना चाहिए। ये वर्जित संबंध जो हैं वैसे ही रहते हैं, आग और घी जैसे रहते हैं। ये बड़े बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि आग और घी को अगल बगल रखोगे, कब आज के इंसान जो हैं वो उस आदिम युग की अपनी बदन की ज़रूरतों पे उतर आएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये वर्जित संबंधों को ध्यान में रख के ही कहा गया था कि एक परिवार में जिनके बीच सेक्स का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ऐसे औरत मर्द को, ऐसे लोगों को एक साथ नहीं उठना बैठना, एक साथ नहीं रहना चाहिए। उठना बैठना तो परिवार में सबका होता है, लेकिन ऐसी नाजुक स्थिति में उनको नहीं आना चाहिए जिसमें ऐसी कोई आशंका खड़ी हो सके। इसलिए बहुत सारे रिश्तों में ये कहा जाता है कि दूर रहना चाहिए, पास नहीं रहना चाहिए, उठना बैठना एक सीमा तक रहना चाहिए, साथ में सफ़र करना, दूसरे शहर की जाके होटल में ठहरना, ऐसे कई नौबतों से बचने के लिए कहा जाता है। मुझको अपने परिवार की याद है, मैं पुरानी परंपरा बताता हूँ, कोई अनोखा नहीं था मेरा परिवार। मेरे दादा घर के एकदम बाहरी हिस्से में एक छोटे से कमरे में अपना कारोबार करते थे, लेकिन घर के भीतर वो आते थे, शायद बाथरूम जाने के लिए आते होंगे। बड़ा घर था, बाड़े जैसा घर था। खाना खाने आते होंगे 2 बार। सुबह का वक्त रहता होगा, हो सकता है नहाने भी आते हों। भीतर कुआं था घर के भीतर। तो वो घर के भीतर घुसने के पहले आवाज लगाना शुरू कर देते थे, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो जब तक वो भीतर आके बाहर निकल न जाए वो ये कहते रहते थे। किस लिए? कि घर में बहुएं थीं, तो बहुओं को पता लग जाए कि ससुर भीतर आ रहे हैं तो वो संभल के बैठ जाएं। शायद घूंघट का रिवाज भी रहा होगा तो घूंघट निकाल लें। एक दूरी बना के रखी जाती थी। इन दिनों दूरी नहीं है समाज में वैसी, एक डाइनिंग टेबल पे सब लोग साथ में खा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये जो नौबत है, ये नौबत बताती है कि लोगों को ऐसे खतरे से बच कर रहना चाहिए। कौन सोचेगा कि 6-6.25 साल की बच्ची और उसकी 2 छोटी बहन, उनके साथ बाप ही बलात्कार कर रहा है। पॉक्सो कोर्ट में मामला साबित हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि अदालत के सारे संदेह से परे वाला जो सिद्धांत रहता है वो इसमें लागू हुआ होगा। लोगों को ये सावधानी बरतना चाहिए कि लड़की, महिला, बच्चे, इनके साथ दूसरे बालिग लोगों को, अब तो नाबालिग लड़के भी बलात्कार करने लगे हैं परिवार के भीतर। कैसे घर के भीतर भी कैसे एक दूसरे से बचाया जाए, कैसे बचा जाए। मुझको पता लगा, एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने बतलाया मुझको कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रियंका सिंह बच्चों को गुड टच बैड टच, कि किसी के छूने का क्या मतलब है, कौन आपको छू रहे हैं तो वो प्यार से छू रहे हैं, कौन छू रहे हैं, कैसे छू रहे हैं तो वो आपत्तिजनक है, ये सिखाती थी। मुझको लगता है बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। परिवार कितना ध्यान रख लेगा। कई परिवारों में माँ बाप दोनों मजदूरी करने चले जाते हैं, घर में कोई और बचे रह जाते हैं, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग।
मुझको ये भी पता लगा था, मेरे कुछ एक समाजशास्त्री दोस्त हैं जो विदेशों से यहाँ आकर शोध कार्य करते हैं, उनका कहना था कि हिंदुस्तान में बाल विवाह इसलिए भी प्रचलित हैं गरीबों के बीच में कि माँ बाप दोनों काम करने चले जाते हैं, लड़की अकेले रह जाती है घर में, उसके साथ ऐसी कोई घटना न हो जाए, कोई यौन शोषण न कर ले, उसका बाद में शादी में दिक्कत होगी, इसलिए माँ बाप कम उम्र में ही लड़की की शादी करके उसको ससुराल वालों के हवाले कर देते हैं कि अब आप लोग देखना। कई तरह की सामाजिक विसंगतियां हैं, कई तरह की सामाजिक दिक्कतें हैं। गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा खतरा रहता है। एक छोटे से कोठरी में कई लोग साथ में सोते हैं, कोई नज़र रखने के लिए नहीं रहते हैं। बड़े घरों में तो इन दिनों कमरों में भी, घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ तो चल जाता है। लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता था कि परिवार के भीतर भी जो वर्जित संबंध हैं, जो संबंध नहीं होने चाहिए, और छोटे बच्चों से तो सभी के वर्जित संबंध हैं। जब तक नाबालिग हैं बच्चे, उनसे किसी भी तरह का संबंध कोई भी रखे वो वर्जित ही है। सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझको लगता है कि परिवार में जो दादी थी इन बच्चियों की, शायद उसको कुछ अधिक चौकन्ना रहना था, शायद अड़ोस पड़ोस के लोगों को कुछ ध्यान रखना था। इन बच्चियों को लंगड़ाते देखना पड़ा। प्रियंका सिंह जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इनके घर जाकर पड़ोसियों को भी दिखा होगा। गरीब परिवार है, ऐसा तो है नहीं कि बाउंड्री वॉल के भीतर बंद हैं बच्चियां जो दिख नहीं रहा है पड़ोस को। गांव है, गरीब परिवार है। सोच के देखिए कि मैं, आप, समाज, हम क्या कर सकते हैं। सरकार की तरफ मत देखिए, सरकार चौकीदारी नहीं कर सकती हर बच्चे की। जो हुआ है वो एक सरकार की मेहनताना पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के किए हुए ही हुआ है। अभी मुझको पता लगा है कि ये बच्चियां जो हैं सरकारी संरक्षण में कहीं पर पल रही हैं। माँ छोड़ के चली गई है, बाप बलात्कारी है, और कहाँ जाएंगी बच्चियां, सरकार देखभाल करेगी। लेकिन ऐसी नौबत आने से रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में जहाँ बच्चे आपको मिलते हैं उनसे पूछकर, बात करके, तकलीफ़ में हैं तो बच्चे की बात को समझकर चाइल्ड लाइन को खबर करना, पड़ोस में आपस में बात करना कि इस घर में बच्चियों की हालत कुछ ठीक नहीं दिख रही है। चाइल्ड लाइन को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, किसी शिक्षिका को, किसी महिला को खबर करना कि थोड़ा आप इस घर में पता लगा लीजिए, हमको बच्चियों की हालत अच्छी नहीं लग रही है। पीछे मत रहिए, खबर करने में, शिकायत करने में, जानकारी देने में पीछे मत रहिए। आज अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों से बलात्कार कर रहे हैं तो हो सकता है कल के दिन वो अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ ऐसा करने लगें। कोई महफूज नहीं रहेगा ऐसे लोगों के खुले रहते हुए। आपको मालूम है दुनिया के कई देशों में, और हो सकता है हिंदुस्तान में भी ऐसा हो, बच्चों के साथ सेक्स करने वाले जो मुजरिम हैं, जब आरोप लगते हैं इनके ऊपर, उसी दिन से शुरू हो जाता है कि आप बच्चों के स्कूल के आसपास, बच्चों के खेल मैदान के आसपास इतने मीटर तक नहीं जाएंगे। दुनिया के और देशों का मैंने सुना है, मुझको हिंदुस्तान का याद नहीं है, हो सकता है यहाँ की अदालत ने भी ऐसी रोक लगाई हो। ऐसे लोग आज किसी एक परिवार की बच्चियों पे खतरा है, अपने खुद की बेटियों पे खतरा है, कल दूसरे बच्चियों को ये क्यों छोड़ेंगे जिसने अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ा। तो मेरी सलाह आपको ये है, अपने आप को भी है, आपको भी है, अपने आसपास हमको जहाँ कहीं ऐसा दिखे कि कुछ बच्चे परेशान हैं, कुछ बच्चे तकलीफ़ में हैं, और ज़रूरी नहीं है बच्चियाँ ही हों, ऐसे छोटे लड़के भी इस तरह के यौन शोषण के शिकार होते हैं। जहाँ कहीं आपको सुनाई पड़े दखल दीजिए, पहल कीजिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सरकार की कितनी भी ताकत हो जाए,
वो जनता की पहल और जनता की दखल का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे घर में अगर हम चौकन्ना हैं तो ऐसे जुर्म रुक सकते हैं। जुर्म के बाद सज़ा का मतलब यह है कि ये 3 बच्चियां जो हैं, जिन यातनाओं से ये गुजरी हैं, इनके बड़े होने के बाद भी, इनके बालिग हो जाने के बाद भी, इनकी ज़िंदगी में हमेशा ही ये बात इनके दिमाग पे तकलीफ़ पैदा करते रहेगी। इसलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम बच्चों को बचा सकें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों को बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी दुनिया के हर बच्चे को बचाने की रहनी चाहिए। सड़क किनारे अगर कोई बच्चे आपको किसी तरह का नशा करते दिखते हैं, उनको भी आपको रोकना चाहिए। छोटे छोटे से बच्चे सिगरेट बीड़ी पीते दिखते हैं, उसको भी रोकना चाहिए। ये दुनिया तभी अच्छी हो सकती है जब तमाम बच्चे अच्छे से रखे जा सकें, अच्छे से रहें। तो मेरे पास कहने को बहुत ज़्यादा नहीं है इस मामले में। उम्र कैद हुई है इन 3 बच्चियों के बलात्कारी पिता को। समाचार कहता है कि मरने तक जेल में रहना पड़ेगा, ऐसी सज़ा है। मैं मान लेता हूँ ऐसी सज़ा होगी, लेकिन 3 बच्चियों की ज़िंदगी इस तरह से तबाह होने के पहले, उनकी मानसिक हालत इतनी ख़राब होने के पहले, इसको अगर रोक लिया जा सकता तो अच्छा होता, तो हम एक सभ्य और जिम्मेदार समाज होते। सोच के देखिएगा, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिएगा कि हमको क्या करना चाहिए। जहाँ कहीं आपको थोड़ा सा भी सुनाई पड़े, आपको दखल देना चाहिए। 4 लोग इकट्ठा होके जाएं, उस घर में बात करें कि आपके यहाँ के बारे में ऐसा सुनाई पड़ रहा है। आपको खुद जाके बात करने की हिम्मत नहीं है, पुलिस को खबर कीजिए। चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसको खबर कीजिए। किसी को भी खबर कीजिए, चुप मत रहिए। अगर आप दखल नहीं देंगे तो ये तय जान लीजिए कि आपके घर के बच्चे भी किसी न किसी तरह से खतरे में पड़ेंगे। ये सिलसिला थमता नहीं है। बलात्कार का, यौन शोषण का, बच्चों के शोषण का ये सिलसिला थमता नहीं है। जिस बाप को अपनी नन्ही बच्चियों के ऊपर तरस नहीं आया, आप कभी भी मत मानिएगा कि अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले की बच्चियों पे कोई रहम खाएगा। इसलिए जहाँ कहीं आपको ऐसा जरा सा भी शक हो कि किन्हीं बच्चियों का, लड़कियों का, लड़कों का, बच्चों का शोषण हो रहा है, दखल दीजिए। आपस में बात कीजिए, मोहल्ले के लोग, ऑफिस के लोग, घर के लोग, कि इस घर में ऐसा लग रहा है, इस घर के बारे में कुछ करना चाहिए हमको। सीधे नहीं कर सकते, चाइल्ड हेल्पलाइन में खबर कीजिए। वो आपका नाम उजागर किए बिना उस घर में जाकर जांच करेंगे। अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को अपने परिवार के हिफाजत से रखना है तो दुनिया से हमको ऐसे यौन शोषण करने वाले लोगों को खुली ज़िंदगी से हटा के जेल भेजना होगा। इसमें पीछे मत रहिएगा। ये भी मान के मत चलिएगा कि ये बहुत अनोखा और अपवाद जैसा मामला है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर लोग पिछले कुछ हजार साल की सामाजिक व्यवस्था, वर्जित संबंधों को भूल जाते हैं और केवल देह पे चले जाते हैं, उनकी देह और दूसरों की देह। फिर चाहे वो बेटी हो, बहन हो, बालिग हो, नाबालिग हो, कुछ भी हो। ऐसी नौबत से बचने के लिए हमको सबको चौकन्ना रहना है। इसके बारे में आप चर्चा कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, ये बालिग दोस्तों को भेजिएगा कि इस बारे में हमको बात करना है। फिर सुबह की सैर पे, चाय के साथ, जहाँ भी मिले आप लोग बात कीजिए कि ऐसा मामला हुआ है। उसकी जितनी निंदा करनी है, गाली देनी है, दे दीजिए। उसके बाद बात कीजिए हमारे आसपास ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सोच के देखिएगा। आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है। इसके लिंक दोस्तों को भेज के उनसे चर्चा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। इस बीच चलते चलते एक छोटी सी नसीहत। आज की ही एक खबर देख रहा था मैं कि छत्तीसगढ़ में बीड़ी पीने से
कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। कुछ 11,000 या कितने लोगों को छत्तीसगढ़ में बीड़ी पीने से कैंसर हुआ है, ऐसी कोई खबर है। मैं बार बार बोलता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, जहाँ भी तम्बाकू का इस्तेमाल है उसको छोड़ दीजिए, वरना वो आपको नहीं छोड़ता। कौन? कैंसर। मैंने कहा है आपको बार बार, आप तंबाकू किसी शक्ल में भी खाइए, कुछ महीनों में, साल 2 साल में कैंसर आपके पास आना ही आना है। आके हो सकता है आपके मुंह में बैठेगा, आपके फेफड़े में बैठेगा, अपना स्मार्टफोन निकालेगा, उससे गूगल की लाइव लोकेशन भेजेगा ऊपर यमराज को कि यहाँ रेडीमेड एक केस है, लेने के लिए आ जाओ। वो भैंसे पे चढ़ के आएगा, लाइव लोकेशन रहेगा, आप घर पे नहीं रहोगे, जहाँ भी रहोगे वहाँ तक पहुँच जाएगा। ऐसा मत कीजिए। कैंसर के इलाज में पूरे के पूरे परिवार टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिक जाते हैं। अपने परिवार पे रहम कीजिए। तंबाकू को किसी भी शक्ल में छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं।